अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। हम सब ने जो अल्लाह पाक के रास्ते में जिन जानवर को कुर्बान किया है, अल्लाह पाक उन सभी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और हमेशा यूं ही अपनी रहमतों से हम सबको नवाज़े, आमीन। आज इस नई वीडियो में भी आपके साथ कुछ नए वाक़ियात शेयर करेंगे, लेकिन वाक़ियात का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल AB वॉइस हॉरर स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाले वाक़ियात आप तक फ़ौरन पहुंच सकें, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं वाक़ये की तरफ। शुरू करते हैं आज का पहला वाक़या, और ये वाक़या हमारे साथ अहमद शेयर कर रहे हैं कराची से। वो कहते हैं कि मेरी रिहाइश कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूं, और बताते हैं कि मेरी जॉब कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में होती है और अक्सर काम की वजह से मुझे कभी ऑफ़िस में देर भी हो जाया करती है। एक बार यूँ मैं ऑफ़िस के काम से फ्री हुआ और मेरे साथ मेरा कोलीग भी था, और अगले दिन हमारा ऑफ था, तो ऑफ़िस से फ्री होकर यूँ ही एक होटल पर हम चले गए और थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और अपने घरों को निकल गए। जब मैं जा रहा था अपनी बाइक पर, तो कुरंगी नंबर 1 पर जो कब्रिस्तान है, वहाँ जाते जाते मेरी नज़र पड़ी उस कब्रिस्तान के गेट पर। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटी बच्ची खड़ी है उस कब्रिस्तान के गेट पर और वो रो रही थी और उसके साथ कोई मौजूद भी नहीं था। तो मैंने अपनी बाइक रोकी और उसकी तरफ बढ़ा, ये सोचकर कि शायद वो खो गई है। उसने मुझे अपनी तरफ आता देखा तो वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई, और उस वक्त तकरीबन रात के 11:30 हो रहे थे। मैंने उस बच्ची को आवाज़ भी मारी, पर वो भागते भागते काफ़ी अंदर चली गई और एक कब्र के ऊपर जाकर बैठ गई। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और कब्रिस्तान के अंदर अंधेरा भी बहुत था, और ये सोचकर थोड़ा परेशान हो गया कि इतनी छोटी बच्ची बिना डरे इतनी अंधेरे वाली जगह पर कैसे आ गई, जबकि नॉर्मली बच्चे अंधेरे से डरते हैं। और अब वो बच्ची ने रोना भी बंद कर दिया था। मैं जब उसके पास पहुंचा तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं और वो अकेली यहाँ क्या कर रही है। यूँ मैंने उससे कई सवाल किए, पर वो चुपचाप मेरी तरफ देखी जा रही थी, और वो बच्ची बहुत पुरअसरार सी लग रही थी। मुझे थोड़ा खौफ आया, कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था। मैंने हिम्मत करके उस बच्ची से दोबारा पूछा कि बेटा, आप अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आ जाओ, मैं आपके घर का पता करवा कर उसे घर भिजवा दूँगा। ये बोलकर मैंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा तो उसको कब्र से नीचे उतार दिया और उसको अपने साथ लेकर चलने लगा। और जब मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, ये देखकर जिस छोटी बच्ची का हाथ मैंने पकड़ा हुआ था, उसका हाथ बहुत ज़्यादा लंबा हुआ था, और वो बच्ची उसी कब्र के पास खड़ी हंस रही थी। मैंने एक झटके में उसका हाथ छोड़ा, क्योंकि ऐसा मंजर मैंने पहले कभी नहीं देखा था कि इतना लंबा हाथ किसी का हो, और वो बच्ची का चेहरा बहुत खौफनाक हो चुका था और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। और तभी मेरी नज़र बाएं जाने पड़ी तो मैंने एक दरख्त को देखा जिसके पास एक औरत खड़ी थी, जो कि बहुत ही भयानक थी। इंतहाई काला स्याह उसका फेस था और वो भी हंस रही थी। ये देखकर मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ वहाँ से तेज़ी से भागा। मैं खौफ से कांप रहा था उस वक्त। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा और मुझे बहुत तेज़ बुखार भी चढ़ चुका था। मेरे घर वालों ने एक साहिब इल्म को बुलाकर मुझ पर दम करवाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक जन्नात की बच्ची थी। उन्होंने इसको अकेला देखकर इसके साथ शरारत की है
लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे कुछ दिन लगे थे इस खौफ से बाहर आने पर, लेकिन मैं दोबारा कभी भी रात के वक्त उस कब्रिस्तान वाले रोड से नहीं आया। ये था वो वाक़या जो अहमद ने हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अहमद, हमारे चैनल पर वाक़या शेयर करने के लिए। अल्लाह पाक आपको सेहत और कामयाबी अता करे, आमीन। चलते हैं अगले वाक़ये की जानिब, और ये वाक़या हमारे साथ मुरसलीन शेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये हादसा मेरे साथ आज से 3 साल पहले पेश आया था, और मुरसलीन बताते हैं कि उस वक्त मैं फ़ूड डिलीवरी का काम किया करता था। तो एक बार मुझे डिफेंस के इलाके में फ़ूड डिलीवर करना था, और वो मेरा लास्ट ऑर्डर था और काफ़ी दूर भी था, और उन दिनों बारिशें भी बहुत तेज़ हो रही थी। जब मैं फ़ूड डिलीवर करके वापस जा रहा था तो रास्ते में फिर से तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और रोड पर पानी होने की वजह से बाइक चलने में मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, और वो रोड भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, और बारिश की वजह से लाइट भी गई हुई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी बंद थी। तो मुझे बाइक की रोशनी में जो नज़र आ रहा था मैं उसमें देखकर ही आगे सफ़र कर रहा था। फिर कुछ ही दूर जहाँ से समंदर स्टार्ट होता है तो उसी बाउंड्रीज़ के साथ ही मैंने बने एक छोटे से शेल्टर के नीचे मैंने बाइक रोक दी, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होने की वजह से मुझे बाइक चलाई नहीं जा रही थी, क्योंकि आगे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था, और मैं उस सड़क पर अकेला था। दूर दूर तक कोई ट्रैफिक का नामो निशान भी नहीं था। काफ़ी वीरानियत सी थी उस रोड पर, जिसकी वजह से मेरे अंदर डर पैदा हो रहा था। मैं वहाँ बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा था। अभी 10 से 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई हड्डियाँ चबा रहा हो, कोई बहुत तेज़ी कुछ खा रहा हो। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, पर जब मैंने गौर किया तो आवाज़ मेरे पीछे बनी दीवार की तरफ से आ रही थी। मैंने घबराते हुए उस आवाज़ के पीछे जाने लगा तो क्या देखता हूँ कि एक अजीब सी मखलूक जिसकी जिस्म पर बाल ही बाल थे और सर पर 2 सींग भी बने हुए थे। पहले तो मैं समझ ना सका कि वो क्या चीज़ है। जब मैंने गौर किया था वो मुझे कोई जानवर जैसा दिखा, क्योंकि मेरे सामने उसकी कमर थी और वो बैठा भी थोड़ा अजीब अंदाज में था। वो चीज़ पूरी की पूरी लंबे लंबे बालों से भरी हुई थी। उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी जिसे वो खा रहा था और काफ़ी भयानक आवाज़ें भी निकाल रहा था। मैं उस पर गौर कर ही रहा था, फिर जैसे उसको इल्म हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उस मखलूक ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर देखा और देखकर मेरी रूह फना हो गई। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी और इंतहाई लंबे लंबे दांत थे। मुझे देखकर जब वो मखलूक खड़ी हुई तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। ये देखकर मैं कलमा पढ़ते हुए बाइक की तरफ भागा और उस मखलूक ने एक ज़ोरदार चीख मारी और उसकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मैंने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और बहुत तेज़ी से चलाने लग गया। रोड भी पानी से भरे हुए थे, पर मेरे ऊपर खौफ तारी था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और जाते जाते मेरी बाइक भी स्लिप हो गई, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी चोटें आईं और मेरा एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और सामने मेरे घर वाले मौजूद थे, जो मेरे लिए काफ़ी परेशान थे। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं बेहोशी की हालत में रोड पर मिला था। वहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी, जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया। जब मैं कुछ बेहतर हुआ तो मैंने सबको अपने साथ पेश आया ये वाला वाक़या बताया। सब लोग सुनकर परेशान हो गए। मुझे नहीं पता कि वो क्या मखलूक थी, लेकिन वो ना तो इंसान थी ना कोई जानवर, और मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी हैबतनाक मखलूक कभी नहीं देखी। ये था मेरा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था। बहुत शुक्रिया आपका मुरसलीन, हमारे साथ चैनल पर तावन करने के लिए।
अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको सेहत बख्शे, आमीन। तो लिसनर्स, ये था आज का वाक़या। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वाक़यात के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबके वाक़यात भी ज़रूर तमाम लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा तहारत की हालत में रहें और अपने बच्चों की भी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।